अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मियां मोहम्मद उमर है। हमने कुछ टाइम पहले फ्री फॉरेक्स लर्निंग बैच स्टार्ट किया था। इसकी क्लासेस हमारे टीम मेंबर, हमारे मेंटोर हाफिज फरहान अली मिर्ज़ा टेक ओवर करते हैं। हमारे जर्नल ग्रुप की क्लासेस फरहान अली ही रन करते हैं। इस बैच में आपको बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स कोर्स के बारे में सिखाया जाएगा, जिसे आप खुद एनालिसिस करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और मार्केट का ओवरव्यू कर सकते हैं और आप एक अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अच्छा, आपने इन क्लासेस को ध्यान से देखना है, इन पे फोकस करना है। जो जो चीज़ आपको बताई जा रही है आपने उसको ध्यान से पिक करना है, उसकी आपने जाके अपने करंट मार्केट में जाके उसकी बैक टेस्टिंग करनी है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें और आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। अच्छा, इसके लिए हम आपके लिए ये करेंगे कि अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम मजीद आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे ताकि आपको सही से इन चीज़ों की समझ आ जाए, आपकी मार्किंग बेस्ट हो जाए और आप एक अच्छा प्रॉफिट करने के काबिल बन जाएं। अच्छा, और आपने इस चीज पे फोकस करना है कि आपने डेली की एक क्लास देखनी है। आपने आपने एक ही दिन में सब क्लासेस नहीं देखनी, आपने डेली की एक क्लास देखनी है, उस पर फोकस करना है, उसको समझना है, उस पर आपने बैक टेस्टिंग करनी है। वो बैक टेस्टिंग की प्रैक्टिस जो है आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। हम वो आपको बता देंगे आपकी प्रैक्टिस सही है या नहीं सही। आपकी जब तक एक क्लास पे आपकी ग्रिप अच्छी नहीं हो जाती, आपने नेक्स्ट क्लास नहीं देखनी। ऐसा नहीं है कि आप कभी पहली क्लास देखें, कभी पांचवीं देखें, कभी छठवीं देखें, फिर दूसरी देखें, फिर तीसरी देखें, ऐसा आपने नहीं करना। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव। ठीक है, तो आपने इन चीजों पे फोकस करना है। जब आपकी एक क्लास पे ग्रिप अच्छी हो जाएगी फिर आप नेक्स्ट क्लास देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस आप हमें सेंड कर देंगे। अच्छा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। आप उन वीडियोस को देखें और आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है बेसिक्स का। बैच 34 बेसिक्स के सेशंस का सेकंड लास्ट टॉपिक है और वो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। एक मिनट सिर्फ मैं ओपन कर लूँ कंटेंट हमारा। जी, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न भी हमारा हो गया, रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी हमारा हो गया। डे 7 टॉपिक जो है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। जिस तरह हमने पढ़ा कि चार्ट की अपनी एक जुबान है। जुबान किस तरह है कि वो हमें कैसे बताता है? इन द फॉर्म ऑफ चार्ट पैटर्न्स, इन द फॉर्म ऑफ ईदर कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और रिवर्सल चार्ट पैटर्न। ठीक हो गया जी। इन दोनों फॉर्म्स में वो हमें बेसिकली चार्ट अपनी प्राइस मूवमेंट के बारे में बता रहा होता है कि प्राइस किस तरफ मूव करेगी, क्या इंडिकेशंस होंगी, वो हमने उस बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ लिया। आज हम थोड़ा सा डीपली बात करें कि चार्ट को अगर जूम करें तो हमें कैंडल्स दिखाई देती हैं। तो हर कैंडल की भी अपनी एक कहानी है। मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? जरा मुझे ये बता दें एक बार, हम्म, ताकि मुझे क्लैरिफिकेशन हो जाए। चैट बॉक्स में बता दें जरा कुछ लोग। मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है? जरा मुझे बता दें चैट बॉक्स में। आई थिंक नेटवर्क का सडन कोई इशू हुआ है। जल्दी से। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, अब ठीक है, जरा मुझे आप बता दें। अब ठीक है, जरा मुझे आप क्लियर कर दें। ओके। ओके जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। जिस तरह चार्ट की अपनी एक जुबान है, चार्ट आपको इन द फॉर्म ऑफ चार्ट पैटर्न अपने आप के बारे में बताता है, अपने बारे में बताता है
कि प्राइस मूव किस तरफ करेगी, इसी तरह कैंडल की भी अपनी एक जुबान है, हर कैंडल की अपनी एक कहानी है। तो हम शुरू करते हैं सिंपल कैंडल से। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, लाइक ये एक कैंडल है अगर, तो ये इस कैंडल की विक हो गई, और ये ऊपर और नीचे ये विक है, और ये जो बीच में ये फिल्ड एरिया है, दैट इज बॉडी, बॉडी ऑफ द कैंडल। ये बॉडी आ गई, और ये जो ऊपर और नीचे हैं ये विक हो गई, ये भी और ये भी, ये विक हो गई। ये एक नॉर्मल कैंडल है, नॉर्मल कैंडल। ठीक हो गया। अब जरा समझ लें थोड़ा सा। अगर आपको कोई इस तरह की कैंडल दिखे जिसकी बॉडी आइडेंटिफाइड ना हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन जरा थोड़ी सी मुश्किल हो जाए कि वो रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, उसकी बॉडी कुछ इस तरह की हो, रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो पा रही हो, इसको अनडिसिग्नल कैंडल भी बोलते हैं। तो इसको सिंपल हम कहते हैं डॉजी, डॉजी कैंडल। इसको दूसरे लफ्जों में अनडिसिग्नल कैंडल भी कहा जा सकता है। इस कैंडल से आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ग्रीन कैंडल से मिसाल के तौर पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि भाई बायर्स आ गए हैं, रेड कैंडल से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं सेलर्स आ गए हैं। इस कैंडल से आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, दैट इज कॉल्ड अनडिसिग्नल कैंडल, डॉजी कैंडल। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर एक कैंडल इस तरह की हो, ग्रीन या रेड, कलर इस तरह का आ रहा है, ग्रीन हो या रेड हो, उसकी बॉडी आइडेंटिफाइड हो, और ऊपर ऐसे छोटी सी विक हो, ऐसे छोटी सी विक हो ऊपर, और नीचे एक बड़ी सारी विक हो, इस तरह ऊपर छोटी सी विक हो, नीचे ऐसे बड़ी लंबी विक निकली हुई हो, और बॉडी क्लियर हो, मतलब कलर पता लग रहा हो इजीली, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डॉजी, ड्रैगन फ्लाई डॉजी। इसका काम है मार्केट को अप साइड धक्का देती है, मार्केट को अप साइड धकेलती है, बाय साइड लेकर जाती है, क्योंकि ये जो विक है नीचे इतनी बड़ी, ये बेसिकली बायर्स के प्रेशर्स को शो कर रही होती है। ठीक है। ये कैंडल आपको सपोर्ट पर मिलेगी, तो एक तरह की ये कंफर्मेशन हो जाएगी आपको, आप यहां से बाय कर सकते हैं इजीली सपोर्ट पर। ठीक हो गया। अब एक और कैंडल बन रही हो, उसकी भी बॉडी ऐसी ही हो जैसे इसकी थी, लेकिन वो इसके अपोजिट हो। अपोजिट कैसे हो कि नीचे ऐसे छोटा सा मुंह हो उसका, और ऊपर इतनी बड़ी वीक हो, ऐसे। तो ये बेसिकली सेलर्स के प्रेशर को शो कर रही है। ये मिलेगी आपको, सेलर्स के प्रेशर को शो कर रही है। हम सेल करेंगे तो आप बताएं जरा, सपोर्ट पर ढूंढेंगे रेजिस्टेंस पर ढूंढेंगे? जल्दी बताएं। सपोर्ट पर देखेंगे आप इसे या रेजिस्टेंस पर देखेंगे? ऑब्वियसली रेजिस्टेंस पर। ठीक हो गया। ठीक है जी। रेजिस्टेंस पर आप इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, रेजिस्टेंस पर आप इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये आपको मिल जाती है तो एक तरह की ये कंफर्मेशन है, तो आप यहां से सेल कर सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई आपने सपोर्ट पर ढूंढनी है, ग्रेवस्टोन आपने रेजिस्टेंस पर ढूंढनी है। मैं लिख देता हूं साथ। ये आ गया, सपोर्ट पर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है आपने, और ग्रेवस्टोन आपने रेजिस्टेंस पर। ठीक हो गया। ओके जी। अब नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं हम। कुछ ऐसे, हैमर हथौड़ा तो देखा ही होगा सबने और सबको पता ही है, कुछ इस तरह की शक्ल होती है उसकी। ये हथौड़ा होता है ऐसे। जब इस हथौड़े का वो जो रुख है, हैमर अगर अप साइड पर है, तो समझ लें ये अप साइड जाएगा, और ये मार्केट को धक्का देगा अप साइड पर, बुलिश साइड पर। इसको बोलते हैं हैमर, हैमर कैंडल।
हैमर की तरह है, तो ये हैमर कैंडल हो गया। नेक्स्ट देखें, सेम इसी का लेकिन अपोजिट। अपोजिट होगा, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। हैमर आपको मिलेगा सपोर्ट पर। मिलेगा तो वैसे बेसिकली देखें, सिंपल सी बात है, मिलेगा बहुत सारी जगहों पर, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल जो है वो सपोर्ट पर ही करना है। आपने इसका इस्तेमाल जो है वो सपोर्ट पर ही करना है। सपोर्ट पर मिले तब आप यहां से बाय कर लें। ये इन्वर्टेड हैमर आपको रेजिस्टेंस पर मिले तब आपने यहां से सेल कर लेना है। ये ले। ये चीजें क्लियर हुई हैं? जरा मुझे ये बता दें, साथ साथ चैट बॉक्स में बता दें। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अभी हम थ्योरी कर रहे हैं, देन हम उसके बाद प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। जरा मुझे ये बता दें, क्लियर हो गया? मैसेजेस नहीं आ रहे मेरे पास, क्लियर नहीं हुआ? हाँ जी, अब आए हैं। जी 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 जी, मैं करवा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। ओके, क्लियर हो गया ये। अच्छा जी, देखें, ये है सिंपल डॉजी अनडिसिजनल कैंडल। इस बेस पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते मार्केट का। ड्रैगन फ्लाई डॉजी सपोर्ट पर मिले आपको, आपके एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के तौर पे ये काम करती है, आप यहां से बाय कर सकते हैं। ग्रेवस्टोन डॉजी आपको रेजिस्टेंस पर मिले, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के तौर पे आप इसको देखकर सेल कर सकते हैं। हैमर आपको सपोर्ट पर मिले, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के तौर पे आप इसको देखकर सपोर्ट पर बाय कर सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर आपको रेजिस्टेंस पर मिले, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के तौर। आवाज नहीं आ रही? कोई टेक्निकल इशू आ रहा है आई थिंक जूम में। नेट सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ओके है, लेकिन आवाज आ रही है मेरी? जरा मुझे बता दें। हाँ जी, हाँ जी। ये कोई आई थिंक जूम का कोई इशू आ रहा है, वरना नेट तो ओके है। नेट सब ठीक है। आई थिंक जूम के साथ कोई सिस्टम टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। सेकंड टाइम ये हो रहा है मेरे साथ। चलें, बहरहाल कोई नहीं। अब हम चलते हैं बुलिश इनगल्फिंग की तरफ। बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है? जिसमें एक रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल कंप्लीटली तौर पर खा जाए, इनगल्फ कर जाए, इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। देखें, ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल को खा गई, उसकी विक समेत। ये विक थी, नीचे से नहीं देखना आपने, ऊपर से लेकिन देखना है कि ये विक से, विक लाइन से ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुई। ठीक हो गया? ये है बुलिश इनगल्फिंग। और बुलिश इनगल्फिंग ने, एक रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को खाया, तो जरा मुझे ये बताएं कि पावर यहां पर किसकी होगी, सेलर्स की या बायर्स की? और इसका नाम भी बुलिश इनगल्फिंग है। तो जरा मुझे ये बताएं, बाय करेंगे सेल करेंगे? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। बाय करेंगे सेल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंडरस्टूड सी बात है ये, बुलिश इनगल्फिंग। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक लास्ट है, दैट इज बेयरिश इनगल्फिंग। एक ग्रीन कैंडल थी, उसको एक रेड कैंडल खा गई। इनगल्फ का मतलब बेसिकली होता है खाना, कंप्लीटली तौर पर हजम कर जाना। ये ले, एक रेड कैंडल को, सॉरी, एक ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल खा गई कंप्लीटली तौर पर। इसको हम बोलते हैं बेयरिश इनगल्फिंग। अच्छा, बेयरिश इनगल्फिंग हमें कहां पर मिले, सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर? तो हमने सेल करना है या बाय करना, जरा ये बता दें। सेल रेजिस्टेंस, वेरी गुड जी, वेरी गुड। ये देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें। इसको आपने नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लें जल्दी से। ये देख लें आप, ये लें, जल्दी से देख लें इसको फटाफट से। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं।
जी ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन कर लिया, फटाफट से बताएं। जी 2 कैंडल भी कर सकती हैं, 3 कैंडल भी कर सकती हैं। जी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जरा बता दें जल्दी से। ओके, अब हम चलते हैं, जरा मार्केट की तरफ देख लेते हैं। वेरी गुड। चलें जी, जरा मार्केट की तरफ चलते हैं और हम इसको देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, M15, H1, H4। देखें, ये था, ये था फर्स्ट टच, ये था सेकंड टच, थर्ड टच पे आपकी अकॉर्डिंग टू बेसिक एंट्री थी ये वाली। अब फोर टच चूंकि रिस्की होता है, तो जरा गौर करें कि M15 पर ये जो बना हुआ है ये क्या है, जरा मुझे ये बता दें। ये फोर टच था बेसिकली, ये फिफ्थ टच था। जरा मुझे ये बताएं कि ये जो बना हुआ है, ये अभी हमने जो पढ़ा है, ये क्या है उसमें से, जल्दी से बताएं मुझे। ये ग्रीन कैंडल ये क्या शो कर रही है, कौन सी कैंडल है ये? जल्दी बताएं। इन्वर्टेड हैमर नहीं, जरा ये नीचे देखें, ये इसकी विक निकली हुई है नीचे। इन्वर्टेड हैमर में नीचे विक नहीं होती। हाँ जी, ग्रेव स्टोन, ग्रेव स्टोन डॉजी है, ये ग्रेव स्टोन कैंडल है। तो देखिए, ये हमें ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर मिली है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर, RTL पर, RTL रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर हमें ये मिली है। तो देखें मार्केट ने फिर क्या किया, इसको दोबारा नीचे की तरफ धकेल दिया। ये हो गई ग्रेवस्टोन की एग्जांपल। अभी हम और भी देख लेते हैं। ये थर्ड टच से मार्केट अगेन बाय हो गई, यहाँ हमें कंफर्मेशन की फिलहाल जरूरत नहीं। अभी हम और उधर चलते हैं, जरा नजर मार लो। जी मलिक अंजुम ब्रदर आ जाएं, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। इतने में आप सवाल करें, हम साथ साथ ढूंढ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये आपने जो ग्रेव स्टोन डोजी बताया है, इस पे एंट्री कब होगी, टच करते साथ या ये ग्रेव स्टोन डोजी जब क्लोज होगा तब? अच्छा सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, फर्स्ट टच सेकंड टच के बाद थर्ड टच पे आपकी अकॉर्डिंग टू बेसिक डायरेक्ट एंट्री थी। हेलो मलिक अंजुम ब्रदर, थर्ड टच पे आपकी डायरेक्ट एंट्री थी। यस सर। हाँ जी। अब ये फोर टच और फिफ्थ टच जो है ये यस रिस्की, सर। ये रिस्की होते यस हैं। सर। फोर टच या फिफ्थ टच जो है ये रिस्की होते हैं, लेकिन रिस्की में देखें यस सर। मार्केट ने आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे दी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेव स्टोन डॉजी, ग्रेव स्टोन कैंडल। तो जैसे ही वो ओके बनी है, सर। आप उसके बाद भी ट्रेड ले सकते हैं।
ठीक हो गया। टच करते साथ भी ट्रेड ले सकते हैं। नहीं नहीं, ग्रेव स्टोन बनने के बाद, क्योंकि वो आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के तौर पे आपका काम कर रही है ना, तो जब बनेगी तो आपको पता लगेगा ना कि मार्केट ने अब ड्रॉप देना है। ओके सर। ओके सर। इसके अलावा आप इनको थैंक सपोर्ट यू। और रेजिस्टेंस पर भी ढूंढ सकते हैं, जनरल सपोर्ट और जनरल रेजिस्टेंस। ये अभी अभी हम देखते हैं, और सही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आ जाए माइक पर, इतने में हम साथ साथ ढूंढ लेते हैं। जी हसनैन ब्रदर, रिवाइज करवा देते हैं, अभी करवा देते हैं, कहाँ गई। देखें, ये है एक नॉर्मल कैंडल, ये इसकी बॉडी, ये ऊपर वीक और ये नीचे वीक, ये एक नॉर्मल कैंडल है। ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी ही डिसाइडेड ना हो, शो ना हो रही हो, पता ना लग रहा हो ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है, तो ऐसी कैंडल को डॉजी कैंडल बोलते हैं या अनडिसिजनल कैंडल बोलते हैं। उस्मान, इसको ठीक हो गया जी। ये है एक अनडिसिजनल कैंडल। और ऐसी कैंडल जब आपको शो हो जिसकी इस तरह की बॉडी हो और ऊपर थोड़ी सी विक निकली हुई हो, जिसको हम मुंह भी बोल देते हैं, या ये नीचे ये टेल हो इस तरह की लंबी सी, तो ये होती है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई अगर किसी ने देखा हो तो बिल्कुल सेम इसी तरह का होता है, ये जो घास वाला, जो इसको क्या बोलते हैं हम, घास को। ये इसी तरह की शेप का होता है, इसका ऊपर छोटा सा ऐसे मुंह होता है और ये नीचे इस तरह इतनी बड़ी इसकी लंबी सी टेल होती है। अल्लाह का घोड़ा नहीं ब्रदर, ऐसे नहीं है। पता नहीं बोलते होंगे फिर। ओके। अच्छा जी, ये हो गया ड्रैगन फ्लाई, और ये ग्रेव स्टोन डॉजी जो है वो सेम इसी तरह की, इसकी अपोजिट होगी, ये रेजिस्टेंस पर लेनी है आपने और वो सपोर्ट पर। हैमर सीधा होगा तो आपको सपोर्ट पर मिलेगा, और ये ऐसे एक जरब देगा मार्केट को और मार्केट फिर ऊपर। इसी तरह इन्वर्टेड हैमर जो मार्केट को नीचे की तरफ धकेलेगा, बेरिश साइड। ये हो गया बुलिश इनगल्फिंग, मार्केट को बाय साइड देगा, धक्का देगा, धकेलेगा, और ये हो गया बेरिश इनगल्फिंग। ये साथ है बेरिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग में रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल खा जाएगी, बेरिश इनगल्फिंग में ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल खा जाएगी। ठीक हो गया जी। फिर हमने यहाँ ढूंढने की भी कोशिश की, हमें यहाँ पर मिल गई ग्रेवस्टोन, यहाँ मिल गई, ये हैमर भी मिला है यहाँ, देखें एक तरह का, ये देखें, ये थर्ड टच था, ये बेसिकली हैमर भी था यहाँ पर, ये रहा, ये हैमर, ये देखें, ये रहा हैमर, ये रेड कैंडल वाला हैमर। ठीक हो गया। इसी तरह आप ढूंढेंगे आपको चीजें मिल जाएंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है मजीद तो जरा बताएं। पिछला लेक्चर कौन सा? कल हमारा रिवीजन और डिस्कशन वाला टॉपिक है, आपके जो जो भी क्वेश्चन हो आप उनको लिख लीजिएगा, ठीक है, और कल इंशाल्लाह सब चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। कल हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिक का। जी बिल्कुल मुंतजिर ब्रदर, ग्रेवस्टोन हो या इन्वर्टेड हैमर हो, जैसे ही क्लोजिंग होगी आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिक कि इस वक्त मार्केट ने अब डाउन साइड की कंफर्मेशन दे दी है, देन आप वहां से सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। और कोई?
और किसी को कोई क्वेश्चन हो? माइक पर आ जाए, किसी को कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग ट्रेडिंग फॉरेक्स, किसी चीज से भी रिलेटेड, आ जाए माइक पर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी, मलिक अंजुम ब्रदर, अनम्यूट करें खुद को। सर ये जिग जैग वाला एरो कहाँ से आता है लैपटॉप के ऊपर, सिक्स है। ट्रेडिंग पा व्यू के ऊपर? इसको बोलते हैं पाथ। ये वाला। ये रहा, ये रहा पाथ। ये आपका 1 2 3 4 5 सिक्स, सिक्स नंबर पर है। ठीक हो गया, मिल गया। ये लो पाथ। इधर सुनिए। ये मैं चेक कर मैं चेक करता हूँ। 1 2 3 4 5 6। सर इधर 6 में तो टूल्स आ रहे हैं। आपको ये शो हो रही है, ये लाइन साइड पे इधर जो हो सर रही है? शो तो हो रही है सर। हाँ, तो बस ये 6 नंबर पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ब्रशेस, एरोज, शेप्स। शेप्स में बेसिकली पाथ है। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी, किसी और को कोई क्वेश्चन इसके अलावा? सर नहीं मिला। ये साइड पर आपके सामने शो हो रहा है, देखें। लैपटॉप पर ही है, मैं भी लैपटॉप पर ही ऑन किए बैठा हूँ। सर हमारा ये वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा 6 नंबर के ऊपर। चले, आप मुझे ना पर्सनल में स्क्रीनशॉट शेयर करना। ओके सर। हाँ जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो मजीद? अभी नहीं, रियल अकाउंट पे आप ट्रेड स्टार्ट करेंगे आफ्टर योर एडवांस सेशंस, इंशाल्लाह। प्रैक्टिस भी करते रहें, प्रैक्टिस जितनी करेंगे तभी आप रियल पर ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं। कर लेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा टाइम दें खुद को, उसके बाद इंशाल्लाह आप रियल पर भी कर लेंगे। जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, वो भी पूछ ले, कोई मसला नहीं। रियल अकाउंट पर प्रैक्टिस नहीं करनी, डेमो पर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस तो करना है, पहले हाथ थोड़ा सा सीधा कर लें उसके बाद। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है फिलहाल? चलें, फिर तो बेहतर हो गया। कल अपने तमाम क्वेश्चंस को लिख के लेकर आइएगा। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे हम, और रिवीजन भी कर लेंगे जो हमारा अब तक सेशंस हमारे हो चुके हैं उन सब की। ठीक हो गया? और प्रैक्टिस ज़रूर करें इसकी भी, आज के सेशन की भी प्रैक्टिस करके ज़रूर शेयर करें प्रैक्टिस ग्रुप में। और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे, दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।